क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन से चल रही होगी और इस बार आपकी जो वर्दी वाली पोस्ट वो आपकी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर, जिसमें हम आज आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। 30+ क्वेश्चन होने वाले जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है वो आपके PYQ के फॉर्म में है, जो आपका रिवीजन का भी काम करेंगे और जिस एस्पिरेंट की रिवीजन बहुत अच्छा होगा सिलेक्शन के नज़दीक हो ही जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हम बात करने वाले इस टॉप 30 क्वेश्चन के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैंने एग्जाम का जो लेवल बनाया है, जो मॉक टेस्ट का लेवल बनाया है, वो सर ईजी टू मॉडरेट बनाया है। कुछ क्वेश्चन में बहुत ईजी है, कुछ आपके मॉडरेट है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान वाला है। ठीक है, जैसे आपका विश्व मेला कहाँ से, कौन से किस एरिया से है, चंद्रबदनी मेला किस एरिया से, रानी बाग का मेला, हाट कालिंग का मेला। तो यानी कि जो इसका मैं यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे यहीं पे आपको करके दिखा रहा हूँ। विशु मेला जो है वो सर आपका किसका, चक्र था। यहाँ पे इसका मिलान यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और चंद्रबदनी का मेला सर आपका टिहरी से है। ठीक है, रानी बाग का सर आपका पिथौरागढ़ से, और यहाँ पे जो नैनीताल वाला है हाट कालिंग का, ठीक है, मेला है भाई। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है कि जो आपको क्या है। ठीक है, यानी इसका नाम A, B और C और D दूँ, तो यानी कि जो पहले का ये क्या होगा आपका, पहले का यहाँ पे होगा सर आपका C। ठीक है, दूसरे का होगा आपका D, और यहाँ पर जो होगा, ठीक है, तीसरे का सर आपका B, और चौथे का होगा आपका क्या, आपका A भाई। ठीक है, तो ये आप देख लेना, मैंने आपको बना के दिया है। तो ऐसे मिलान करने वाले भी आपके एग्जाम में आते हुए। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लोहा घाट के समीप कौन सा आश्रम है। कि लोहा घाट के समीप कौन सा आश्रम है, तो ओम आश्रम, श्री आश्रम या मायावती आश्रम, इनमें से कोई नहीं भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मायावती आश्रम। यहाँ पर जो लोहा घाट है जो चंपावत में पड़ता है, वहाँ पर कौन सा आश्रम है, मायावती आश्रम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। सबको पता है कि जो रानी कर्णावती थी, ठीक है, जिसके संरक्षण में पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पर 7 वर्ष के राजा के रूप में संरक्षण किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये कर्णावती थी, इन्होंने मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए थे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका B ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। चौथा जो है, चौथा कह रहा है आपसे कोठार बांध किस नदी पर बना है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, बांध आपको रिवर याद रखना है। ठीक है, तो ये रामगंगा से मतलब है। ठीक है, रामगंगा नदी पर कोठार बांध बना हुआ है। नेक्स्ट उनकी बात करें, कोटेश्वर बांध सभी को पता है किस नदी पर बना है। ठीक है, तो कोटेश्वर बांध है आपका भागीरथी पे बना हुआ है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे सर। यहाँ पर तो छठा है, नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग है, यानी उद्योग के बारे में पूछा कि नैनीताल जिले में कौन सा उद्योग है। इनमें से हिंदुस्तान मशीन टूल्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, तीसरा है सर आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है भाई, ये था ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भाई। ठीक है, याद है, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स था और इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो आंसर होगा नैनीताल जिले में जो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ऑप्शन नंबर A पे जाएंगे। नेक्स्ट उनकी बात करें, यहाँ पे जो उत्तराखंड में साधु का सर किसे कहते हैं, वो सर आपका ऋषिकेश हुआ। ऋषिकेश जो है आज का योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। और साथ में सर इसका प्राचीन नाम है कुब्जा ब्रिक भाई। क्या है, कुब्जा ब्रिक इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऋषिकेश से लेकर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट उनकी बात करें, यहाँ पर जो 8वां है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो सर ये आपका क्या है, अपना देहरादून में भाई। ठीक है, देहरादून इसका आंसर होगा राइट। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन, पेशावर कांड के हीरो कौन है। पेशावर कांड के हीरो कौन थे, तो आपको पता है पेशावर कांड के थे वीर चंद सिंह गढ़वाल, जिन्होंने निहत्या अफगानिस्तान पे हथियार चलाने से इनकार कर लिया था। तो वीर चंद सिंह गढ़वाल इसका आंसर था भाई। नेक्स्ट उन पे जाएंगे, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और आपका तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे, तो सर ये आपका कौन सा है, मंदाकिनी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 11th, बैजनाथ का प्राचीन नाम बताइए भाई। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है सर आपका, ब्रह्मनाथ है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जाएंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, सतोपंथ यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, बैजनाथ, इनमें से होनी। तो यार इस ऑप्शन आपके बुक में PYQ में ऐसी प्रकार से पढ़े थे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, गढ़वाल हिमालय इसका राइट आंसर हुआ भी। ठीक है, तो सतोपंथ जो है आपका, ठीक है, यहाँ से होगा आपका इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सर आपका कहाँ पर है, चमोली में, और यहाँ से कौन सी नदी निकलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन सी अलकनंदा निकलती है, सतोबंध ताल से भाई। ठीक है, पता ही होगा सभी को। नेक्स्ट उनकी बात करें 13 पे आएंगे। जागेश्वर मंदिर जो है, यानी जागेश्वर मंदिर समूह है, ये कहाँ पर है सर, आपको पता है कि अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में, और ये आपके 124 मंदिरों का समूह है, जो कि अल्मोड़ा में से उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, और इनमें 2 मंदिर है, एक है दीन देशवारा, एक है सर आपका महामृत्युंजय, ये भी आपको याद रखना है। एक है प्राचीन, एक है बड़ा मंदिर भाई। ठीक है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 14 जो है अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है सर आपका चमोली में है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर है, सरयू नदी भाई। ठीक है, अब सरयू नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सरयू नदी के किनारे सर आपका बागेश्वर है। ठीक है,
ठीक है। अगर बागेश्वर प्रॉपर बात करो, यहाँ पे सरयू और गोमती का मिलन होता है और यहीं पे क्या होता है, उत्तरायणी कौथिग लगता है। और कुली बेगार का अंत 1921 में यहीं पे हुआ था। भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है सरयू नदी की तो बागेश्वर और यहाँ पे आपको क्या उत्तरायणी कौथिग भी पता होना चाहिए, साथ में कुली बेगार का अंत पता होना चाहिए और यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे का भी पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एवं ट्रेनिंग स्थित कहाँ पर है, तो सर आपका कहाँ पर है, ये आपका देहरादून में ही है। इस स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एवं ट्रेनिंग स्थित कहाँ पर है, तो भाई ये आपका यहाँ पर स्थित देहरादून में भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, जिम कार्बेट संग्रहालय से। यार मैं इसलिए स्पीड से चलो क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 30 क्वेश्चन, ठीक है, फटाक से करेंगे। जिम कार्बेट जो संग्रहालय है कहाँ पर, सर नैनीताल के काला ढूंगी पर है। ठीक है, और आपको पता है इसका जो एंटर गेट है, जो प्रवेश द्वार है वो कहाँ है, सर आपका ढिकाला से है। ठीक है, ढिकाला रामनगर के पास ढिकाला, यहाँ से इसका एंट्री गेट है। आपको पता है जिम कार्बेट का कुछ कुमाऊं में, कुछ गढ़वाल में, ज़्यादा सर आपका पौड़ी में एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 18 जो क्वेश्चन, ये भी आपका मिलान वाला है कि रूपकुंड कहाँ पे, इनमें से कौन सा। ठीक है, रूपकुंड चमोली में है, हेमकुंड चमोली में, खेड़ेदाल उधम सिंह में नहीं है। तो यानी कि ए और बी क्या होंगे, दोनों ऑप्शन सही होंगे। ए बी पे हम जाएंगे तो सही ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 1900 जो क्वेश्चन है, नंदा राज जात जो यात्रा है उसमें पहली बार डाक टिकट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट कब प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये था 2013 में भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2013 में इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, उत्तराखंड के प्रथम सचिव कौन थे भाई, प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 21 में जाएंगे सर, तो उत्तराखंड के किस स्थान पर रंग संस्कृति जुड़ी, इंपॉर्टेंट है। देखो फूलों की घाटी चमोली आपको पता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दारमा घाटी है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है, तो दारमा घाटी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 22 में आएंगे सर, तो उत्तराखंड के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो भाई जसपाल राणा का हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई, तो उत्तराखंड में जो खाद्य सुरक्षा योजना जो किस नेता के जयंती पर शुरू की गई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इसका ऑप्शन राइट सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 24वां, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से भाई, जसपाल राणा जो अभी मैंने बोला। ठीक है, इसका खेल किससे संबंधित, तो यहाँ पर ये किससे संबंधित, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उनकी बात करें 25, रूपकुंड को किस नाम से जाना जाता है, रूपकुंड सर आपका चमोली में है और भाई ये रहस्यमय ताल से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाया जाता है, कंडाली उत्सव एक महोत्सव है। ठीक है, एक त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है सर आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात 27 में जाएंगे, तो सर उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, ठीक है, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है सर वो आपका बाड़ाहाट है, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग सर आपका टिहरी का पुराना नाम है। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी और भिलंगनागा क्या होता है, मिलन होता है, इसलिए गणेश प्रयाग कहा जाता है टिहरी में। ठीक है, और टिहरी का पूरा नाम क्या है, धनुष तीर्थ भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 28 भाई, श्रीदेव सुमन ने स्थापित कौन सा संगठन किया था, तो यह सबको पता है, गढ़ देश सेवा संघ भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है 29 भाई, तो ट्रेल, ठीक है, ये ट्रेल है, यहाँ पर ट्रेल पास जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भाई अब बागेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड किस जिले में, पिंडारी जो ग्लेशियर उत्तराखंड किस जिले में है। ठीक है, तो पिंडारी से आपका बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 31, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी सर आपका नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ भाई। और नेक्स्ट उनकी बात करें 32, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, उत्तराखंड की विधानसभा अनुसूचित यानी एससी कैटेगरी के लिए, सॉरी एसटी कैटेगरी के लिए कितना, ठीक है भाई, एससी कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पर सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो भाई कितने, 2 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना होगा आपका सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 33, निम्नलिखित से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर चोराबाड़ी हुआ यहाँ पर। ठीक है, चोराबाड़ी यहाँ पर है, जो ये ग्लेशियर कहाँ है आपका रुद्रप्रयाग में है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, सॉरी 33 जो क्वेश्चन थे यहाँ पर 33, हाँ जी 33 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन आज हमने किया है, आपके रिवीजन के तौर पर आप इसे नोट करोगे और यहाँ पे रिवीजन करो। ठीक है, अगला सेशन नेक्स्ट आएगा जिसमें आपके 40+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उत्तराखंड के, उसका तो आपका हिंदी का नेक्स्ट वन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक जय हिंद।